सखी लगभग सभी सनातनियों के घर में निवास करती है, लेकिन जानकारी नहीं है, महत्व ज्ञान नहीं है, महिमा नहीं जानते, लाभ नहीं ले पाते। राधा रानी की परम प्रिय सखी जो वृंद में, वृंद का मतलब समूह, झुंड, जो अकेली रहना पसंद नहीं करती, जो राधा कृष्ण का रस समस्त सखियों को पिलाती है। राधा रानी को भी रस पिलाती है कृष्ण प्रेम का, कृष्ण को भी रस पिलाती है राधा प्रेम का, सखियों को भी रस पिलाती है राधा कृष्ण प्रेम का, राधा कृष्ण को भी रस पिलाती है सखियों के प्रेम का। एक ऐसी सखी है और आपके घर में रहती है, जो समूह में रहना पसंद करती है, अकेले रहना ही पसंद नहीं करती, समूह में रहना पसंद करती है। वृंद कहते हैं समूह को, और स्त्रीलिंग वृंद का होता है वृंदा। वृंदा का अर्थ जो समूह में रहना पसंद करे, जो अकेली रहती नहीं, या तो उसके साथ और तुलसी के बिरवा समूह में हो वृंदावन, या फिर उनके साथ में शालिग्राम हो। आपके घर में सखी निवास करती है जिसका नाम है वृंदा सखी तुलसी महारानी। ये निकुंज में द्विभुजा धारणी बन के रहती हैं, लीला की, निकुंज की लीला की सूत्र धारणी है ये सखी। ये ऐसे संयोग वृंदावन में रचती रहती हैं जिससे पूरा समूह सखियां प्रिया प्रीतम इकट्ठे रहे और प्रेम के खेल चलते रहे, इसलिए इनका नाम वृंदा है। वृंदा का मतलब समूह में रहने वाली, समूह को कहते हैं वृंद। जैसे मुनिंद्र वृंद वंदिते, वृंद शब्द है, वृंद का मतलब समूह। राधा रानी का भी एक नाम वृंदा है, क्योंकि राधा रानी भी कभी अकेले रहना पसंद नहीं करती, अपनी सखियों के साथ में, अपने प्रीतम के साथ में। राधा रानी कभी अकेली रहती नहीं, इसलिए राधा रानी का भी एक नाम वृंदा है, जो समूह में रहना पसंद करती हैं। प्रीतम साथ हों, हमारी सखियां साथ। जितना प्रेम राधा रानी अपने प्रीतम श्याम सुंदर से करती हैं, उतना ही प्रेम वो सखियों से भी करती है। कभी राधा रानी के मन में भावना आज तक आई नहीं कि ये मेरी सेविकाएं हैं, ये मेरी दासियां, ऐसा भाव राधा रानी में आज तक नहीं आया। ये सब मेरी सखी सहेलियां हैं। यदि श्याम सुंदर झूला झूलते हुए राधा रानी के दाएं तरफ बैठे हैं, किसी सखी को देखकर मुस्कुरा गए, और कहीं हमारी किशोरी जी को पता चल गया कि ठाकुर जी अमुक सखी को देखकर मुस्कुराए हैं, तुरंत झूले से नीचे उतर जाती है, उस सखी को अपने हाथों सजा करके ठाकुर जी के बाम भाग में झूले पे बिठाती हैं और स्वयं झूला झुलाने लग जाती हैं। मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को ये सुख देने वाली है, इन्होंने उनके मुखारबिंद पर मुस्कान ला दी है। मैं बलियार जाऊं इस सखी पर, इसके चरण धो के पी लूं, ऐसा राधा रानी का मन करता है। जो भी मेरे श्याम सुंदर को प्रसन्न करे, सुख दे, वो तो मेरे सिर की ताज है। तो अपनी सखियों को भी जो सर पर बैठा के रखती हैं, और यही हाल ठाकुर जी का है। मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि, क्योंकि ये प्रेम की देवी हैं। जिससे प्रेम किया जाता उसको पांव के नीचे, उसको तो हृदय में स्थान दिया जाता है। तो श्री जी प्रेम की देवी प्रेम करना सिखाती है, तो ये समूह में रहना पसंद करती है, क्योंकि प्रेमी कभी अकेला रहना पसंद नहीं करता। जिससे उनका प्रेम है उनके साथ में रहना पसंद करता है। और राधा रानी का श्याम सुंदर से तो प्रेम है ही, वो तो उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन सखियों से भी प्रेम कम नहीं। तो राधा रानी अपने निकुंज वृंदावन में हमेशा सखियों से घिरी रहती हैं, तो समूह में रहना पसंद करती हैं, वृंद में रहना पसंद करती हैं, इसलिए राधा रानी का एक नाम है वृंदा। और इसी प्रकार एक सखी है जो ऐसी ऐसी लीलाओं का
संचालन करती रहती है, लीलाओं का विधान करती रहती हैं, तो सब सखियां प्रिया प्रीतम एक साथ रहें। कभी होली का खेल खिलाती है, कभी झूला लीला, कभी जल विहार लीला, कभी संगीत में, कभी नृत्य की लीला, कभी गायन की, कभी वादन की कंपटीशन। तो वृंदा सखी इस प्रकार से ऐसे ऐसे संयोग रचती हैं कि सब के सब समूह में, जैसे इंद्र ने बरसात की तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, सब सखियां गोपियां ग्वाल बाल गैया नंद यशोदा वृषभानु कीर्ति सब के सब एक साथ हो गए। जैसे इंद्र की तो यद्यपि वो करतूत थी लेकिन अच्छा हो गया, सब के सब इकट्ठे 7 दिन तक गिरिराज जी के नीचे रहे। इसी प्रकार वृंदा सखी ऐसी ऐसी लीलाओं की संरचना करती रहती हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं, सब एक साथ महारास हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। और इस मृत्युलोक में भी जो इस निकुंज रस की उपासना करते हैं, तो वृंदा सखी चश्मे लगा लगा के देखती है, मने कलीर दिखाई दे कौन भगत चिंतन कर रहा है हमारी किशोरी जी का, तो उसको भी सखी मंडली में मिलाने के लिए संयोग रचना करने लग जाती है। कभी करुणदास से कहलवाएगी, कभी किसी और संत से करो निकुंज की उपासना। ये कौन कराती है सब लीला? वृंदा सखी। और वो आपके घर में निवास करती है। वृंदा सखी के कई रूप हैं, जैसे निम्बार्क भगवान के 8 रूप हैं। 8 रूपों में सेवा करते हैं निम्बार्क भगवान। कौन कौन से रूप? वैकुंठ में सुदर्शन चक्र के रूप में, निकुंज वृंदावन में राधा रानी की अंग कांति और रंग देवी सखी और राधा रानी की नथ, 3 रूपों में निकुंज में सेवा। चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध के रूप में सेवा। गायों में धूसर गाय के रूप में प्रियतम की सेवा। सखाओं में स्तोक कृष्ण के रूप में, स्तोक सखा के रूप में निम्बार्क भगवान। और ठाकुर जी के हाथ में, गोपाल के हाथ में जो लकुट है, लाठी कह दो आप अपनी भाषा में, उसके रूप में भी निम्बार्क भगवान है। तो अनेक रूपों में रह करके सेवा करते हैं। इसी प्रकार ये वृंदा सखी भी अनेक रूपों में रह करके प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। निकुंज में वृंदा सखी के रूप में है, और ये राधा रानी के भीतर भी निवास करती है। किस रूप में? इच्छा के रूप में। वृंदा सखी समूह में रहना पसंद करती हैं। वृंद में तो हमने बताया ही। तो कैसे लीला की संरचना हो? तो राधा रानी के मन में प्रकट हो जाती हैं इच्छा बन करके। तो राधा रानी की इच्छा होती है आज हम सब सखियां अमुक कुंज में जाएंगी और ये खेल होगा। तो ये मन में कौन डालती हैं राधा रानी के? तो ये वृंदा सखी। तो वृंदा सखी इच्छा के रूप में किशोरी जी के मन में प्रकट हो जाती हैं। ये भी रूप वृंदा सखी का है। और ये वैकुंठ में भी रहती हैं। वैकुंठ में इनका चतुर्भुज रूप है, लक्ष्मी के समान। और लक्ष्मी से भी अधिक भगवान को प्रिय है ये तुलसी महारानी। वैकुंठ में इनका चतुर्भुज रूप है, वहां ऐश्वर्य भाव है। निकुंज में माधुर्य भाव, दो भुजा धारणी सखी के रूप में। और यही नदी के रूप में भी है। कौन सी नदी? गंडकी नदी। वहां भी ठाकुर जी के बिना नहीं रहती। वहां भी शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं गंडकी के लिए। तो गंडकी नदी के रूप में यही वृंदा सखी हैं। और यही वृंदा सखी आप सबके घरों में तुलसी का बिरवा बन करके निवास करती है। किस लिए? कि अधिक से अधिक आत्माओं को राधा रानी की तरफ, ठाकुर जी की तरफ ले जाऊं, उनका सहयोग हो। क्योंकि वृंदा सखी है, ये किसी भी साधक को अकेला रहने नहीं देती, अपनी मंडली में सम्मिलित कर देती है।